बिजली व जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला अभी हमारे साथ मौजूद है। चौटाला साहब, किसानों की जीत हुई है या फिर सरकार की जो हठधर्मिता थी उसको कहीं धक्का लगा है? आप एक सीनियर नेता हैं, किसान परिवार से संबंध रखते हैं, बड़ा राजनीति का आपका लंबा अनुभव रहा है, आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, मैं नहीं मानता कि किसी की जीत हुई है या हार हुई है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट था, बड़ा सेंसिटिव था। देश के बहुत लोग के जो सबसे बड़ा समुदाय था वो उठ के दिल्ली चला गया था और उन्हें टैकल करना आसान काम नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि और प्रधानमंत्री होता तो शायद देश में कुछ और स्थिति हो जाती। रशिया में जार्ज पैदा हुए थे और बुर्जुआजी जर्मनी में हुए थे और उसके बाद एक रेवोल्यूशन आ गया था। जब ऐसी चीज़ें बढ़ जाती है तो फिर एक इतने बड़े समुदाय को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत कंट्रोल करके बहुत संयम से 1 साल इस भीड़ को संभाल के रखा। और प्रधानमंत्री जी ने, आप ये देखिए कि इस फैसले को, लोगों की भावनाओं को समझ के उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, झट से उठ के सुबह ही ये काम गुरु पर्व के दिन अपना कह के गुरु पूर्णिमा के दिन इस मामले को ख़त्म कर दिया। लोगों की भावनाओं समझ के एक बहुत बड़ा दिल करके फैसला लिया। मैं दोनों को बधाई देता हूँ, किसानों को भी और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, कि उन्होंने करूँगा। और मैं दूसरा ये समझता हूँ कि मैं अन्याय करूँगा अगर जिन लोगों का ठीक रोल रहा है उनको भी इसमें सम्मिलित नहीं करूँ। पंजाब के एक्स चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत बड़ा, ये जो केसेस विड्रा करने हैं, इन पे केस नहीं बनेंगे, इसमें एक उनका भी बहुत अच्छा सहयोग और बहुत अच्छे सुझाव रहे, जिससे ये मामला ठीक हुआ। मंत्री जी, किसान तो कहते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अच्छी भूमिका नहीं निभाई, बार बार गलत बयानबाजी की। उनकी तरफ से ये भी कहा जाता था कि कानून तो वापस कभी नहीं होंगे, अन्यथा इतना लंबा नहीं खिंचता। देखिए, हर चीज़ आपके समय और परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। आपकी भूमिका क्या रहती है वो उस वक्त तय करना होता है। घर में बैठा आदमी जब प्यार में बैठा था, एक ही थाली में खाना होता है, तभी दूसरे मिनट में झगड़े भी हो जाते हैं। ये एक स्वाभाविक है कि आदमी जब जिस मंच पे होता है, आज जो दूसरे मंच पे होते हैं वो पहले वालों को गाली निकाल रहे हैं। देखिए, ये समय पे सब बातें होती है, आपको हर स्टेज पे अलग अलग फैसले लेने होते हैं। आपने भीड़ पे ये भी हुआ करनाल में कि जब भीड़ वो अनियंत्रित हो जा रही थी तो लाठीचार्ज भी उठना पड़ा। ये एक फैसले समय के अनुसार होते हैं, उस पर आप और हमसे उसमें कुछ नहीं होता, तो उस मौके के हालात देखे करे जाते। मंत्री जी, अगर हम हरियाणा की बात करें, विपक्ष की बात करें, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना राग लाग रहे हैं और कांग्रेस के जो नेता है वो अपना राग लाप रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप? क्या अब विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं? क्योंकि जिस प्रकार से युवाओं की बात आती है, उनके अधिकारों की बात आती है, तो कहीं ना कहीं गौण विपक्ष नजर आ रहा है। कांग्रेस 40 साल तक राज में रही, उस वक्त इंदिरा गांधी जैसी लीडरशिप थी। आज कांग्रेस में लीडरशिप नहीं है। बिना सेनापति के फौज की स्थिति खराब हो जाती है। एक हुड्डा नहीं है, आप गुलाम नबी आज़ाद को देखो, आप कपिल सिब्बल को देखो, आप आनंद शर्मा को देखो, हर आदमी आज सरकार के खिलाफ। जब सेंटर कमज़ोर हो जाता है तो फिर सूबेदार बगावत करने शुरू कर देते हैं। कांग्रेस की आज ये स्थिति है, हर जगह छोड़ के जा रहे हैं। इस कांग्रेस को आचार्य कृपलानी छोड़ के चले गए, जयप्रकाश नारायण छोड़ के गए, इस कांग्रेस को जो चरण सिंह छोड़ के गए, जो देवीलाल छोड़ के गए, जो बंसीलाल छोड़ के गए, जो भजनलाल छोड़ के गए। हर आदमी कांग्रेस में, जिसको वहाँ तो एक घर की राजनीति है। 10 जनपद में जो जाएगा, वो नटवर सिंह जी ने एक किताब में लिखा है कि दे ट्रीट द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड चीफ मिनिस्टर्स एज द सर्वेंट ऑफ द फैमिली। तो वहाँ तो एक घर की हाजिरी है जो लगाए। देखिए, दूसरी पार्टीज में नेता आते हैं चले जाते हैं, वहाँ एक ही एक घर चल रहा है। बताओ, वंश पीढ़ी से ऐसे चला जाता है, तो आखिर ऐसे के खिलाफ बगावत होती है। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को क्या लगता है, जिस प्रकार से पंजाब में परिवर्तन हुआ है, नई पार्टी का गठन हुआ है, हरियाणा में भी ऐसा ही हो सकता है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा नई पार्टी बना सकते हैं? मुझे तो बहुत दिन से ये लग रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस में नहीं रहेंगे। वो कांग्रेस से बाहर आ गए कि उन पे, देखिए, कुछ नेता नहीं फैसला करता, नेता को भीड़ फैसला करवाती है। रोहतक, सोनीपत, झज्जर का दबाव इतना होगा हुड्डा साहब पे कि उन्हें फैसला लेना पड़ेगा। वो कांग्रेस में नहीं रह सकते। लोगों की भावना के हर आदमी धमका के कहते हैं कांग्रेस छोड़वा आ रहा, हुड्डा को आना पड़ेगा। तो आपकी नज़र में भविष्य क्या रहेगा? भविष्य तो जनता तय करेगी, मैं कैसे कह सकता हूँ, लोगों के फैसले मैं नहीं सुना सकता। मंत्री जी, अंतिम प्रश्न, आप बिजली मंत्री हैं और किसानों की काफ़ी लंबे समय से ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर समस्या रहती है, तो वो कब तक समाधान हो जाएगा? कब तक सरकार नए ट्यूबवेल कनेक्शन दे देगी जो पहले से ही लाइन में लगे हुए थे?
जून 2022 तक जितने लंबित कनेक्शन हैं, जिनके पैसे हम पे जमा हो रहे हैं, वो सब हम कर देंगे। ये हम ऐसी 8 महीने में करने जा रहे हैं। और इसके बाद जो नए कनेक्शन हमें आएंगे, हम उसके लिए एक ऐसे फॉर्मूले पे आ रहे हैं कि लोग अपना पैसा जमा कराएं, हमारा एसडी और जेई मौके पे जाए, जाके देखे कि जो मोटर है वो आपकी जो अप्रूव्ड मोटर्स है, 3 स्टार मोटर है, वो लगे। उसके बाद किसान अपना लगाए, हम दबादब इसको चलाना चाह रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच ऐसी है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और मैं तो अब ये भी कहूँगा कि हमारा अभी चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में निर्मला सीतारमन ने भी जो हमारे मुख्यमंत्री जी को और हरियाणा गवर्नमेंट को बधाई दी है बिजली के मामले में, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। उसके लिए तो आप भी बधाई दें। नहीं, मैं तो बाद में हूँ, पहले हमारे मुख्यमंत्री और स्टेट वो बड़ी होती है, मैं तो बाद में एक छोटा पुर्जा हूँ, नीचे काम कर रहा हूँ। ये थे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, बिजली और जेल मंत्री, जिनका साफ तौर से कहना है कि हरियाणा सरकार निरंतर किसानों के साथ थी और अभी भी उनके साथ है, और आने वाले समय में जब कभी भी उनका आवश्यकता पड़ेगी तो वो हमेशा उनके साथ बने रहेंगे। इससे भी एक कदम आगे इनका ये भी साफ तौर से कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि आने वाले समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होंगे, बल्कि वो कोई न कोई दबाव के चलते नया संगठन जरूर बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।